दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो हमारा वीकली बुलेटिन चलता है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों भाई दूज के लिए ही बहन के यहाँ हूँ और यहीं से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स इसके अंदर आपके लिए जोड़ने हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो आने वाले वीक के अंदर हमारे मार्केट में किन इवेंट्स पे हमें ध्यान रखना है और किन इवेंट्स का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे हो सकता है, इसकी सबसे पहले तो चर्चा करते हैं। जैसे एक बात तो हमने समझ ली कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 101 पॉइंट का उछाल हमने निफ्टी के अंदर दिखा है, तो वो कितना आगे एक्सटेंड होगा या टिकेगा, इसके ऊपर सबसे पहले तो चर्चा करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये जो मार्केट के अंदर एक उछाल हमने देखा है वो हमारा डोमेस्टिक खरीदी जिसे हम कहते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, उसी का एक रिफ्लेक्शन था कि हमारा मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे एक अच्छे खासे गैप अप पे ओपन हुआ। जहां तक हो सके ये मुझे लग रहा है। अब ये ऐसे क्यों लग रहा है मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए अगला वीक हमारे मार्केट के लिए फर्स्ट हाफ जो वीक का है वो थोड़ा प्रेशर वाला ही रहेगा। हमारे मार्केट की जो दिशा है वो उतनी ठीक से अभी अगले वीक में डिसाइड नहीं होने वाली है फर्स्ट हाफ में। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, थंबनेल के अंदर वो आपको दिख रहा है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यूएस के इलेक्शंस। 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन है न, 5 नवंबर को रिजल्ट हमें मिलेगा, पर हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट जो होगा वो 6 नवंबर को होगा। पर अब कुछ बातें ना इस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में लेनी ज़रूरी है। दो जो प्रत्याशी है जिनके बारे में अभी हम सभी लोग जानते हैं कि इनके बारे में चल रहा है कि इनमें से कोई एक आ सकता है और हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात तो हमारा मार्केट दबाव में रहेगा इसी की वजह से, क्योंकि देखिए एफआईआई कोई अभी उतना ज्यादा तगड़ा पैसा फिर से हमारे मार्केट में लेके आएगा आने वाले 2-3 दिनों में, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। और एक बहुत ही पॉजिटिव बात भी इसके अंदर मैं आगे जोड़ने वाला हूं दोस्तों। कुछ बातें बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो इस तरह से आपके लिए लेके आया हूं। देखिए अब क्या है ना, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, तो जहां तक मेरी बात है बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ाते हुए, कौन क्या है, कैसे है, कौन सी स्टेट में किस तरह का, और डेमोक्रेट का क्या है, फिर ये बाकी सारी चीजें इनके बारे में डिटेल और उनके कॉम्प्लिकेशंस में ना जाते हुए कुछ बेसिक बातें मैं समझा देता हूं। ओवरऑल इस इलेक्शन के जो परसेप्शन बना है वो ऐसे बना है कि अगर कमला हैरिस आती है तो वो कुछ मायनों में हमारे लिए निगेटिव होगा, हमारे मतलब हमारे मार्केट के लिए। भैया हमें पड़ा है हमारे मार्केट का, इनका हमें कोई वैसे भी लेना देना है नहीं, हमारे मार्केट का, हमारे लोगों का। तो भैया कमला हैरिस अगर आती है तो ये दिक्कत हमारे मार्केट के लिए, हमारे लोगों के लिए हो सकती है, इसलिए इसे कुछ हद तक निगेटिव ले सकता है, ग्लोबल मार्केट ले सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि टैक्सेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में उनके जो कुछ विचार है वो थोड़ा मार्केट वैसे कंसिडर नहीं करेगा। और ट्रंप साहब अगर आते हैं तो उसे कहा जा रहा है कि वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। अब मैं कोई यूएस इलेक्शन या यूएस मार्केट या जो सारा पॉलिटिक्स है उसके बारे में, मतलब मैं कोई उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर दूं कि भैया ट्रंप ही आएंगे, बता नहीं सकते। हमारे जैसे ही है वहां का, और वहां बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो देखते हैं कि कौन आता है क्या आता है। पर जैसे है कि भैया ऐसे नहीं कि कमला हैरिस आती है तो हमारे मार्केट में लोअर सर्किट लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो अपर सर्किट लगेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। वो कोई हमारा इलेक्शन नहीं है। हाँ, पर उनकी जो पॉलिसीज है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगी, इसलिए ये मैटर करता है। पर अब एक सबसे जरूरी बात है कि जो आने वाले 2 दिनों में और उसके आगे भी बहुत से लोग बहुत से अपने अपने अटकलें लगा रहे हैं। देखिए हमारे मार्केट पे यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट होगा एफआईआई की वजह से। अब मुझे क्या लग रहा है, कुछ बातें मैं समझा देता हूं। भले ही इस इलेक्शन का रिजल्ट अगर निगेटिव आउटकम आए, फिर भी हमारे मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लग रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफआईआई हमारे मार्केट से ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा खासा अमाउंट एफआईआई इसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमारे मार्केट से निकाल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन का आउटकम अगर कोई इधर उधर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हुई, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, बेगानी शादी में अब हम इतना अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन रहे हैं जितना पहले बनते थे। हमारा खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक जो मनी फ्लो है, लिक्विडिटी है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो उतनी चिंता की बात नहीं है जैसे मैं कुछ लोगों को अभी सुन रहा था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैंने बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। अगले वीक में हमारे बड़े कोई इवेंट्स नहीं है, यही सबसे बड़ा इवेंट है, इसे समझ लीजिए। तो जो इम्पैक्ट होगा वो इनिशियली हमारे मार्केट में कोई बहुत बड़ा
कॉन्फिडेंस जो है वो एफआईआई का नहीं दिखेगा। और हमारे मार्केट के अंदर भी जो एक रेंज हमें अभी पकड़ के चल रहे हैं उसी रेंज में खेलते हुए हम दिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है, म्यूचुअल फंड के लिए भी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो हम सबको पता है कि भैया मार्केट के साथ हमें झूलना है। तो ये दो दोनों में थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन वाला वातावरण रहेगा। और उसके बाद में भी देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि आउटकम में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ की, पर हमारे लिए एक अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी एफआईआई जो है जो गया है वो फिर से वापिस आएगा, तो हमारे मार्केट में एक अच्छा ब्रेक मार्केट की इस गिरावट को लग सकता है। और कमला हैरिस भी आती है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एफआईआई ऑलरेडी निकल चुका है, लॉन्ग रन में कुछ इंपैक्ट्स होंगे वो हम देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की डरने की बात है नहीं, लेवल टू लेवल हमें चलना है। अब कल के मॉर्निंग के सत्र में ही मैं आपको कल के लिए लेवल्स जोड़ूंगा, कल के वीडियो में भी उसके बारे में चर्चा करते हैं, पर अगले वीक में और एक दो चीजें जैसे पीएमआई का डेटा आएगा और इसके अलावा शुक्रवार के दिन जो है फेडरल रिजर्व की मीट है, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट वीक में हमें दिखेगा, क्योंकि वो शुक्रवार के दिन होगा, लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन होने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भैया दो तीन बातें हैं, जैसे हमारे मार्केट के लिए एक कुशन बन रहा था अभी, और वो था दिवाली कंजम्पशन, अब वो समाप्त हो चुका है। मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, तो जो हम मतलब मैं खुद भी सोच रहा हूं कि हमारा मार्केट ओवर प्राइस्ड है, इसमें और करेक्शन की जगह है, तो वो जगह के लिए अभी कुशंस बचे नहीं है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। तो जरूरी लेवल्स जो है, वैसे मैं शुक्रवार के वीडियो में लेवल्स जोड़ता हूं, उन्हें कंसिडर कर लीजिए, कल भी मॉर्निंग में लेवल्स जोड़ूंगा। तो लेवल पे काम करना है ओवरऑल मार्केट में, आने वाले पहले 5 तारीख तक के जो दिन है, सेशन है, वो कंफ्यूजन वाले ही रहेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर उनके मार्केट में भी मूवमेंट हो सकता है, पर हमारे मार्केट में उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मार्केट से निकाल चुके हैं। तो चिंता मत करिए, लेवल टू लेवल काम करिए। ओवरऑल आज का ये जो छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है, ये आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओवरऑल अभी दिवाली की छुट्टियों की वजह से जो ज्ञान यज्ञ है, जो हमारा ये नवंबर का सेशन है, उसे 2 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो कल परसों 2 दिन और आपके पास है। अगर आपको इसमें जुड़ना है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर जोड़ा हुआ है, सिर्फ उसी के ऊपर मैसेज करके उसी के जरिए जो आपको आगे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उन्हें फॉलो करते हुए ही सेशन में ज्वाइन करें। किसी भी दूसरे लिंक और किसी भी दूसरे पर्सन के साथ मेरा समझ के ज्वाइन ना करें, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं। तो फिर से आप सभी लोगों को भाई दूज की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।